ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवान सद्गुरु की कृपा से ले रहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि उच्चे श्रवः समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चे श्रवः अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हे अर्जुन, अश्वानाम यानी घोड़ों में, अमृतोद्भवम यानी अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, उच्च श्रवम यानी उच्च श्रवा नामक घोड़ा मुझे जान। गजेंद्रवान गजेंद्राणाम यानी श्रेष्ठ हाथियों में, ऐरावतम यानी ऐरावत नामक हाथी, च यानी और, नराणाम यानी मनुष्यों में, नराधिपतम मनुष्यों में राजा, माम यानी मुझे, विद्धि यानी जान। हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा, तू मुझे जान। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, रीछ हैं, भालू हैं, बंदर हैं, इसमें सब में होकर सबको जानने वाला परमात्मा मैं हूं, किंतु इन सब में अमृत का कहीं लेना देना नहीं है ये, क्योंकि तो सब मृत है, मरे हुए, मरेंगे। तो इनके मरने को भी मैं जानूंगा, इनके जीवन को भी मैं जानूंगा, इनके जन्म को भी मैं जानूंगा, इनकी वृद्धि को भी मैं जानूंगा, सबको मैं जानता हूं। किंतु जो अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा घोड़ा है, यानी आपके अंदर परमात्मा में छलांग लगाने का जो भाव है, जो भाव दशा है, क्योंकि ये अमृत तो छोड़ो, क्योंकि इस अमृत का संबंध तो शरीर से है, परंतु परमात्मा ही अमृत है और परमात्मा के साथ साथ जीने की जो जिजीविषा है वह है उच्च श्रवा। हमारी जो गति है उसको हम परमात्मा के साथ मिलाएं, हमारा जो जीवन की पराकाष्ठा है हम उसे परमात्मा के साथ मिलाएं। मतलब जो हमारा जो जीना है वो घोड़े की गति के समान गतिमान होना चाहिए। इसलिए भगवान ने उस गतिमानता की पराकाष्ठा को घोड़े की संज्ञा दी है। सद्गुरु को आपकी समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है। इसलिए भगवान अनेक अनेक रूपकों में आपको समझ में आए इसलिए कई उदाहरण दे रहे हैं।
तभी तो आपको बोध होता है, ज्ञान होता है। अर्जुन उस घोड़े से परिचित था, तो भगवान ने उच्च श्रवा घोड़े का उदाहरण दिया। अगर आप अनार को जानते हो तो आ सिखाया जाता है आपको अनार के माध्यम से। उस घोड़े के संकेत के द्वारा भगवान आपको आंतरिक अवस्था का परिचय दे रहे हैं, है ना, कि परमात्मा में जीने के लिए आपको सर्वोच्च श्रावक बनना होगा। मतलब आपको सबसे अच्छा श्रोता बनना होगा, आपको सुनना होगा। गुरु को सुनते सुनते सुन्न हो जाना पड़ेगा, गुरु को सुनते सुनते ध्यान में उतर जाना पड़ेगा। तो इसको कहा गया है उच्च श्रवा, कि सतगुरु जो कर रहे हैं, सतगुरु जो कह रहे हैं, उसकी बात को, सदगुरु की बात को बिल्कुल वैसा का वैसा सुन लेना, ये उच्च कोटि का श्रवण है। इसलिए इसको कहते हैं उच्च श्रवा। और सुनकर तेजी से घोड़े की गति से चल पड़ना। गधा धीरे चलता है, हाथी भी धीरे चलता है, लेकिन घोड़ा तेज चलता है। इसलिए भगवान ने उच्च श्रवा घोड़े का उदाहरण दिया। अब हम इस बात पर एक बात हमें याद आती है कि जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसका आप जीवन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे घोड़ा क्या खाता है, बेचारा घास खाता है। और घास खाने के बदले में क्या करता है, अपने मालिक को पीठ पर बिठाल के घूमता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा अपनी जान दे दिया, लेकिन महाराणा प्रताप की जान को बचा लिया। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक राजा जंगल में शिकार करने को गया। राजा जंगल में शिकार करते करते बहुत प्यासा था, उसको कहीं पानी नहीं मिला, वृक्ष वृक्ष थे, कहीं जलाशय नहीं था। एक पेड़ की शाखा से पानी की बूंद टपक रही थी। राजा ने अपने झोले में से प्याला निकाला और उस बूंद को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही राजा उस बूंदों को पीने को तैयार हुआ, घोड़ा दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, पिछले पैरों पर, और प्याला हाथ से छूट के नीचे गिर गया। राजा को बहुत गुस्सा आई। राजा ने उस घोड़े को चाबुक मार मार के लहूलुहान कर दिया। और फिर जब उसने दोबारा प्याला भरने की कोशिश करा, उसने देखा कि देखे पानी कहां से आ रहा है, तो पानी नहीं था। ऊपर एक विषैला नाग था, उसके मुंह में से लार गिर रही थी, जिसमें विष मिला हुआ था। तो घोड़े इतने कीमती होते हैं कि जान देकर मालिक को बचा लेते हैं। ऐसे ही शिष्य इतने कीमती होते हैं कि वो अपने सतगुरु की सेवा में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और सतगुरु को, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ऐसे मैं अपने गुरु का घोड़ा हूं। मैं चलता जाता हूं, मैं दौड़ता जाता हूं, मैं बोलता जाता हूं, मैं भगवान सतगुरु के काम को करता जाता हूं, लेकिन थकता नहीं। मैं तो उसी दिन थकूंगा जिस दिन गिर जाऊंगा, फिर नहीं उठूंगा। मेरे अपने सतगुरु का काम करते करते, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक का काम करते करते मैं उनका घोड़ा हूं। ऐसे ही हर ज्ञानी उच्च श्रवा है, अब उच्च कोटि का घोड़ा है, उच्च कोटि का सेवक है, उच्च कोटि का अपने ज्ञान रूपी संपदा को अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जगत को घुमाने वाला, दिखाने वाला कि देखो ये मेरा मालिक है, ये ज्ञान है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मा ज्ञान है। ऐसा होता है शिष्य, और ऐसा ही होता है गुरु भी। तुम अगर मेरे शिष्य हो तो मैं अपने सदगुरु का शिष्य हूं, और मेरे सदगुरु उनके शिष्य हैं, और समस्त सदगुरु की चैन पकड़ के जाओ तो परमात्मा के शिष्य हैं। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा का काम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम उन्हीं के घोड़े हैं, हम उन्हीं के सेवक हैं, हम उन्हीं के संवाहक हैं, हमारी पीठ पर वही बैठे हैं, हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये भगवान का जो संदेश है, इसमें ये इतना कीमती है। उच्च श्रवा, उच्च श्रवा सम अश्वानाम, क्योंकि मैं वो घोड़ा हूं
घोड़ों में मैं वह घोड़ा हूं जो उच्च श्रेवा है, जो अमृत के साथ उत्पन्न हुआ है। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो वह ज्ञान आपको अमृत के समान है, और अमृत के समान उस ज्ञान के साथ साथ अगर आपका जीवन चलेगा तो ही आप उच्च श्रेवा हो। इसलिए प्यारे बच्चों, अब मैं इस श्लोक का अगला टुकड़ा लेता हूं। उसमें भगवान कहते हैं कि गजेंद्राणाम ऐरावतम। आपको याद होगा कि ऐरावत हाथी ये भी समुद्र मंथन में ही निकला था। जब आप परमात्मा के ज्ञान के मंथन में उतरते हैं, परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक गजब की मस्ती आ जाती है। जैसे हाथी चलता है मस्त होकर, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे संसार को भौंकने दो, आप मस्ती से चलते हो। जैसे वो गीत गाते हैं, हमें है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे, मेरे सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। तो जब तुम घोड़े की तरह चल पड़ोगे तो एक अनोखी अवस्था आपकी अगली आएगी, जिस अनोखी अवस्था में तुम्हारे जीवन में हाथी जैसी मस्ती आएगी, हाथी जैसी सहनशीलता आएगी। तुम्हारा चमड़ा इतना अभेद हो जाएगा, आप हाथी के चमड़े को देखो, रिवॉल्वर की गोली भी उसको भेद नहीं सकती है, इतना मोटा चमड़ा होता है उसका, 6 इंच मोटा चमड़ा होता है उसका। तो इस तरह से जो अभेद, तुम्हारी अभेदता आ जाएगी, वो तुम्हारा आवरण चमड़े का आवरण हो जाएगा, वो तुम्हारा ज्ञान का आवरण इतना गहरा हो जाएगा कि संसार तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तुम इतने संवेदनशील सूंड हो जाएगी तुम्हारी, जिससे सूंड से टच करके हाथी हर चीज को जान लेता है। ऐसे तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतनता इतनी गहरी हो जाएगी, तुम व्यक्ति को, वस्तु को, भोजन को, बोलने को, हर चीज को एकदम बारीकी से जान लोगे। आपके निर्मल दांत हो जाएंगे, यानी आप कितने सुंदर आपके दांत होंगे। वो दांत कैसे होंगे? वो हाथी के समान जो दांत होते हैं, जो कितने कीमती होते हैं। हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते हैं। हाथी के दांत उसके जीवन की पवित्रता का परिचायक है। और सुख दुखों की मक्खियों की परवाह नहीं करोगे, निंदा करने वालों को भिनभिनाने दोगे, कुत्तों को भौंकने दोगे, मान और अपमान से आप कभी प्रभावित नहीं होगे, आप में समता आ जाएगी। ऐसे ऐरावत स्वर्गादि लोगों में मन की गति से निर्वात चला जाता है। ऐसे आप भी समस्त लोगों को पार करके और परमात्मा के अचल लोक में पहुंच सकते हो, तक की यात्रा निर्वात गति से कर लेते हो। ऐसे ही आप ऐरावत हाथी बन जाओगे। एक प्राचीन बोध कथा है। पूर्णिमा की रात को एक राजा के बगीचे में ऐरावत हाथी और इंद्र आया करते थे। एक कुम्हार अक्सर अपने गधे को लेके उधर से निकलता था और वो देखता था कि एक मुकुट लगाए राजा हाथी पर आता है और सुंदर सफेद हाथी था। तो एक दिन उसने उस राजा के पास गया, इंद्र के पास गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की, अपने मटका ले गया, ठंडा पानी पिलाया। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, बोल क्या चाहता है? तो बोले कुछ नहीं, मैं एक बार आपका स्वर्ग देखकर आना चाहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, अगली पूर्णिमा को तुम जब आओगे तो तुम मेरे हाथी की पूंछ पकड़ लेना और हम जब जाएंगे स्वर्ग तो हमारे साथ साथ चलना और हम एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक तुमको वहां रखेंगे और भेज देंगे। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो अपनी कुम्हारिन को उसने बताया। कुम्हार पुरुष थोड़े अहंकारी होते हैं, अपनी शोबाजी करते हैं। कुम्हारिन को बताया कि कुम्हारिन सुन, बोले क्या, मैं स्वर्ग देखने जा रहा हूं, तू चलेगी क्या? तो उसने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगी। जब तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ क्या करूंगी? तो बोले किसी को बताना नहीं? बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी।
तो कुम्हार तैयार हो गया, अच्छे स्वर्ग मर के जाना है। तो उनने कहा यार रास्ते कभी भूख वूख लगेगी रास्ते में। तो कुम्हार ने दोनों जेबों में अपने जो है चने वने भोंगड़े और जो है गुड़ उड़ रख लिया। अब रख लिया कुम्हार ने, और जब बाद में पूर्णिमा की रात आई तो तब तक कुम्हारिन ने अपनी बहन को बता दिया, बहन ने अपने पति को बता दिया, पति ने अपने भाई को बता दिया, भाई ने अपने दोस्तों को बता दिया, दोस्तों ने अपनी उनकी पत्नियों को बता दिया, पत्नियों ने उनको उनके पतियों को बता दिया, उनके पति ने और उनको बता दिया, बहनों को बना दिया। ऐसा लगा तो पूरा जो गांव था ना वो स्वर्ग देखने की इच्छा से तैयार होकर बगीचे में चुपचाप जगह जगह छुप गया। अब उनने कहा कि देख मैं पूंछ पकड़ूंगा तो तू मेरा पैर पकड़ लेना। बोला हाँ। तो उसने कहा देखो तू मेरा पैर पकड़ा, तो पति को बोला तुम मेरा पैर पकड़ लेना। बोला हाँ। उसकी बहन ने कहा पैर पकड़ लेना। सब ने तय कर लिया हम एक दूसरे का पैर पकड़ लेंगे। पकड़ लिया सब। अब पकड़ने के बाद जब वो चलने लगा तो इंद्र ने कहा चलो भाई कुमार चलो पकड़ो। पकड़ा। अब जैसे ऐरावत हाथी आकाश की तरफ धीरे धीरे उठा, सब लोग पकड़ते गए पकड़ते गए पकड़ते गए, जैसे वो पतंग की पूंछ होती है ऐसे सब लोग लंबे हो गए, पकड़ते गए पकड़ते गए। अब बहुत सा पूरा गांव टंग गया, क्योंकि उसको ऐरावत हाथी तो मान सकते सर, इसको पता ही नहीं लगे। अब सब गांव पूरा टंग गया। तब जो कुम्हारिन थी थोड़ा ऊंचाई पे जब पहुंच गए 2-4-5 किलोमीटर ऊंचाई पर, तब कुम्हारिन पूछती है कि क्यों जी? बोले क्या? बोले अपन वहां चल तो रहे हैं लेकिन तुमने वो सुपारी और तंबाकू की डिब्बी रखी कि नहीं? तो उसने कहा कुम्हार ने कि तू चिंता मत करे, सुपारी वहां स्वर्ग में मिल जाएगी। तो उसने कहा, कुम्हार ने कहा सुपारी मिल जाएगी। तो कुम्हारिन पूछती कि वहां कितनी बड़ी सुपारी मिलेगी? यहाँ तो बहुत छोटी छोटी मिलती है। तो कुम्हार को ध्यान नहीं रखे, वो सारा पूंछ पकड़े हुए। तो कुम्हार ने क्या किया कि दोनों हाथ खोल के और बताया कि इतनी बड़ी सुपारी होती है वहां। तो जैसे उसने कहा इतनी बड़ी, तो पूंछ छूट गई हाथ से। तो पूरे के पूरे धड़ाधड़ ऊपर से गिरे एक के ऊपर एक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की निर्मलता नहीं आए और तुम्हें कोई ऐसी युक्ति से भी कुछ बता दिया जाए तो तुम्हारी मूर्खता तुमको ऐसे कुम्हार को ऐसे ले डूबती है। इसलिए जो परमात्मा का लोक है, परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा का जो होना है, उसमें यदि तुम्हें ठहरना है तो तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि उस हाथी पर बैठना पड़ेगा। और हाथी पर बैठने के लिए तुम्हें आवश्यक है कि तुम उच्च श्रवा घोड़े की तरह प्रयास करो और धीरे धीरे इतने शांत हो जाओ जितना कि हाथी शांत होकर मस्त होकर चलता है। ऐसे तुम्हारी साधना में एक ठहराव, एक मस्ती, एक शांति, एक गौरव, एक ऐसी सहनशीलता की मक्खी फक्की जो जैसे भिन भिनाती है, ऐसे संसार के लोग भिन भिन भी करेंगे तो हाथी परवाह नहीं करता है। और तुम्हारी इतनी गहरी सहनशीलता हो जाए जैसे हाथी का मोटा चमड़ा होता है। इसलिए भगवान ने गजेंद्र नाम कहा है कि संसार के सबसे श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूं। अब जानते हो संसार के श्रेष्ठ हाथी कौन होते हैं? ये तुम्हारे मैमथ और ये तुम्हारे हाथी, ये नहीं है श्रेष्ठ हाथी। श्रेष्ठ हाथी हैं 4 दिशाओं के 4 दिग्गज। जब भी हमारे मंदिरों में, हमारे पूजा ग्रहों में, हमारे पवित्र स्थानों में हम हाथी का की चित्र और हाथी की मूर्तियां बनाते हैं चारों दिशाओं में, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को संभालने वाले 4 दिग्गज हैं। ये वो हैं श्रेष्ठ गजेंद्र। इन गजेंद्रों में जो सबसे बड़ा दिग्गज है, जो कि ऊर्ध्व गति की ओर होता है, जो ऊपर की दिशा का मालिक है। जैसे हम संध्या में कहते हैं प्राची दिग्रतिपति रस्योत्तो दिद्याशभ्य तेभ्यो नमो भूपतिभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो यश्मान वेष्टि यम वयम दिस्वस्तम भजम में दधम। उद्विचेतिक सोमाधिपति अधिपति तेभ्यो नमो भूपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो यो युष्मान देष्टि वजम में दधम। तो इस प्रकार से जो इन हाथियों के बारे में जो कहा गया है, ऋचाओं में, वेदों में कहा गया है,
ये वो वाले हाथी हैं। अब भगवान कहते हैं कि नराणाम नराधिपम माम विद्धि, नरों में, मनुष्यों में तू मुझे राजा जान। ये कौन सा राजा भगवान कह रहे हैं जानने का? ये वो राजा नहीं जान रहे जो तुम्हारे संसार के राजा होते हैं, चमड़े के राजा, हाड़ मास के राजा, हाड़ मास की रानी, किसी काम के नहीं है। सांस रुक गई तो खत्म कहानी। ये हाड़ मास का राजा, हाड़ मास की रानी नहीं। भगवान कुछ और बारे में बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नरों में राजा कौन है? जिसने अपने तीनों शरीरों पर जो अज्ञान का, अहंकार का कब्जा है वह छीन लिया है। तुम्हारे जो तीनों शरीर हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो अहंकार और अज्ञान ने उनको अपने बस में कर रखा है। वो दुश्मनों के बस में है, जो अपने दुश्मनों से और अपना राज्य वापस ले लेता है, जो अपने दुश्मनों से अपना राज्य वापस छीन लेता है, वही असल में राजा है। बाकी ये राजा नहीं है जिनको तुम राजा समझ रहे हो ना, ये राजा नहीं है। ये तो हाड़मास के राजा हैं, हाड़मास की रानी है। ये लोग राजा नहीं है, है ना? ये लोग राजा नहीं है। राजा तो वो है जिसने अपने इस हाड़मास का जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, इन कारण स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को अपने दुश्मनों की कैद से आजाद कर लिया है, इसको वापस तो प्राप्त कर लिया है। क्या इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया क्या आपका? है ना? तो ये जो तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, तुम्हारा अहंकार है, इनने तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में जो कब्जा कर लिया है, वो सब अज्ञान ने कब्जा कर लिया है, उसको छीन लेना और स्वनाम आत्मा, स्वराज्य को स्थापित कर लेना, ऐसा है। वह राजा, नरों का राजा उसको कहा गया है। नराणाम नराधिपम माम विद्धि, तू मुझे ही जान मनुष्यों में राजा। क्योंकि ये तुम्हारा जो होना है, शरीर का होना है, वो मेरे बिना संभव नहीं है। मैं ही इसका राजा हूं, लेकिन तुम मानते नहीं हो। क्योंकि परमात्मा ही जीवन का नियंता है। जैसे कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार की षड्यंत्रकारी जो चौकड़ी है, इस चौकड़ी को, माया को हराकर जो भगवान श्री कृष्ण में जाग जाता है, जो चैतन्य में जाग जाता है, ऐसा जगा हुआ परमहंस ही राजा कहलाता है। वही तो सम्राट है। इसलिए अज्ञानी तो माया का गुलाम है और विषयों का भिखारी है। अज्ञानी तो स्त्री हुआ, धन हुई, पुत्र, लोकेशना, भूख, ऐसी चीजों में, इनकी भूख में एक भिखारी की तरह, एक याचक की तरह, एक वंचक की तरह, एक कंगले की तरह, भुखड़े की तरह पूरा जीवन जीता है। तो राजा कैसे हो सकता है? हाड़मास का राजा, हाड़मास की रानी, ये तो सब कंगले भुखड़े हैं। इनको तो एक रपट मारेगी मौत, आकर सब राजापन छीन लेगी। तो राजा तो वास्तव में परमहंस सच्चिदानंद सद्गुरु ही होते हैं। राजा तो वही होते हैं। इसलिए राजा एक ही है, वो है राम है ना? कहते हैं कि राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राजा एक राम, दाता एक राम। दाता राजा को कहा गया है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। जो रम रहा है कण कण में, वही राम राजा है। और इस शरीर में राम राज्य लाना है तो उस राम को तुम्हें जानना पड़ेगा। इस शरीर में अगर नराणाम नराधिपति माम, मुझे विद्धि यानी जानना है, मुझे जान ले। वो कहते हैं मुझे जान ले।
विद्धि यानी जानना। हे अर्जुन, तू मुझे जान ले कि मैं राजा हूं और तू मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो किसकी ताकत है कि तेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? अरे राजा की शरण में चले गए और राजा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो किसकी ताकत है कि चपरासी तुम्हारे कुछ बिगाड़ सकेंगे? सैनिक तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे? इसलिए भगवान अब कहते हैं कि अर्जुन, नराणाम नराधिपति मां विद्धि। विद्धि यानी जान, मुझे जान के मैं किस प्रकार नरों में उनका अधिपति, उनका राजा हूं। मैं कैसा हूं, नारायण कैसा हूं, नर का अयन कैसा हूं। कहते ना कि बंगला खूब बना महाराज, इसमें नारायण बोले। नारायण बोले कि इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना महाराज, इसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई नहीं जाने, आवत जावत कोई नहीं जाने, सबसे बड़ा अचंभा। इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना महाराज, इसमें नारायण बोले। इस पुर का, इस मकान का, इस नगर का एक ही राजा है, वो है राम, वो है आत्मा राम, वो है परमात्मा सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप। उसकी चेतना से ये जीवन है, उसकी चेतना से हम बात कर रहे हैं, उसकी चेतना से आप सुन रहे हो, उसकी चेतना से भोजन करते हो, उसकी चेतना से शयन करते हो, उसकी चेतना से प्रेम करते हो, उसकी चेतना से ही तुम ताकत बताते हो दूसरों को, उसकी चेतना से भोजन करते हो, उसकी चेतना से पाचन करते हो। सब तो उसके कारण करते हो, उसके कारण सब है, वो किसी के कारण नहीं है। ऐसा परमात्मा तत्व जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा राजा है, इसमें अगर तुम जाग जाओ प्यारे बच्चों तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इस श्लोक में इन 4 हिस्सों के ये 4 संदेश इसी तरह के थे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मैं YouTube पर ये प्रवचन हम डालते हैं और आप यदि इसको सब्सक्राइब करें, यदि आप इन प्रवचनों को सुने और लोगों को सुनाएं, तो हो सकता है परमात्मा को कोई प्यासा और प्यारा व्यक्ति इस ध्यान को सीखने के लिए आ जाए और हो सकता है वो मुक्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ होगा आपके लिए, है ना। तो आप लोग जो हैं इसे सब्सक्राइब करें और आप लोग जो हैं इस प्रवचन को सब्सक्राइब करते हुए और सबको सुने और सुनाएं। और निवेदन यह है कि 1 तारीख को दिल्ली में 1 अगस्त को 2015 को वहाँ ध्यान शिविर रखा गया है 1 दिन का, और उसमें हम आपसे मिल सकते हैं और हम आपके भी दर्शन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान सीखना है तो हम सिखा सकते हैं। हम आपको उस ध्यान शिविर के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। उस ध्यान शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए आप जानकारी आपको चाहिए तो आप सत्यबोध प्रेमानंद या स्वामी वेदांतानंद जी के फेसबुक देखें पेज, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। बस हम आपको आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम करते हैं और शिवम शिवम।